पे चला रहे 100 इनको अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदीला सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी लाइबा शकील। वेलकम टू आवर चैनल। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, हशाश पिशाश रखे, आपके पास आने वाली हर बीमारी तकलीफ़ को दूर करे, आमीन। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। और ये है सैटरडे मॉर्निंग और वही सेम बिज़ी रूटीन। ये लोग शॉप पे जा रहे थे और सैटरडे को कुछ भी पकाने का प्रोग्राम नहीं था क्योंकि सब ने मिलकर डिसाइड किया था कि आज बारबेक्यू मंगवाया जाए। तो इसलिए ऐसा कोई किचन में तो काम नहीं था, बस मैंने ये चिकन मंगवा लिया था एक दिन पहले क्योंकि संडे को बिरयानी बनानी थी क्योंकि फाइनली संडे को अनम तशरीफ़ ला रही थी। ये बारबेक्यू भी जहाँ से आता है, ये हमें शाहिद ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। इसका टेस्ट सबको पसंद भी है। तो अब भी हमने उसी को कॉल की थी तो उसने अपने जो उसके साथ हेल्प के लिए बॉय है उसके हाथ भिजवा दिया था। और इस तरह आपको आइडिया हो रहा होगा कि शायद हमारे कितने काम आता है कितने सारे काम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और बस फिर हम ये एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे चाय बनी, चाय के साथ केक रस खाए गए और मज़े किए गए, है ना भाई? या फिर मैंने बर्तन धोए। बस इसके पास तो यही रह गया, बर्तन धोए। The next day संडे मॉर्निंग और थोड़े से बर्तन थे, वैसे तो धुल चुके थे लेकिन थोड़ा सा खाना वाना था तो वो हेल्पर के लिए पैक कर दिया। तो ये बॉक्सेस थोड़े से खाली करने थे, वो किए हैं। लहसुन अदरक एक फ्रीज़ था, ये निकाला है। और अब एक मुश्किल काम, ये बड़े वाले देगचे दो निकालने हैं। ये देखें, न्यू प्रेशर कुकर भी है मेरा। अब ये ऐसे ही रखे जा सकते हैं क्योंकि और जगह नहीं होती। बिरयानी का जो कौरमा है वो मैंने सुबह ही बना लिया था ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए। दोपहर में 2-2.5 घंटे की गैस होती है तो इसलिए ये आपको मेहमत की आवाज़ आती रहेगी। क्या कर सकते हैं, बेबी मेरे पास लेटा हुआ है, सो रहा है। और फिर मैंने ये चाट के लिए भी थोड़ा से ये आलू बॉईल कर लिए थे, ये प्याज कट कर ली थी, टमाटर, चिकन। और बिरयानी जो है अपने मसालों की भी मैं बनाती हूँ लेकिन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ नेशनल बिरयानी मसाला, और क्योंकि बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद है। गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि मामा की बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है हर जगह पे, हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में और हमारे फैमिली में, मतलब सबको बहुत पसंद है मामा की बिरयानी। अच्छा, देखने वालों को ये भी लगेगा कि क्या बॉक्स से तो बनाइए, लेकिन बॉक्स से भी ना सब लोग अच्छा नहीं बना सकते कि बॉक्स का मसाला यूज़ किया तो फिर बहुत टेस्ट कोई आ जाएगा सबके, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने ये बॉक्स वाले मसाले भी यूज़ किए हैं लेकिन वैसा टेस्ट नहीं आता। स्कूल में हमारी वन डिश पार्टी होती है ना, तो हम ज़्यादातर बिरयानी ही लेके जाते थे और फिर हमारे टीचर पकड़ के ना हमारा बॉक्स प्रिंसिपल के पास, डायरेक्टर के पास ले जाती थी कि उनको बहुत ज़्यादा मज़े की लगती थी बिरयानी। और अगर आप लोगों को भी खानी है तो आप लोग ऑर्डर दे सकते हैं। कभी कभी दिल करता है कि मैं कुछ बिजनेस कर ही लूँ बिरयानी का। हमने तो मामा को इतनी दफ़ा कहा है, लेकिन अगर आप लोग बिरयानी खाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं कमेंट में और मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास 1-2 बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं बिरयानी को यानी सेल करने के, इसमें सोच रही हूँ बस। या चलें अब रेसिपी की तरफ आते हैं। तो आई थिंक गोश्त जो था वो 1 किलो या 1.5 किलो के करीब था। तो ये प्याज मैंने इसमें 3-4 लिए हैं। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, कलर देना भी नहीं है, बस सिर्फ सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट क्या होता है? सॉफ्ट करना है और हल्का सा कलर आ जाए बस इसमें। तो उसके बाद चिकन ऐड हो जाएगी। चिकन में कलर चेंज करना है, थोड़ा सा भूनना है इसको, फिर लहसुन अदरक डालेंगे और लहसुन अदरक के बाद भी अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा ना कर वाकई। हाँ, एक बात यहाँ ज़रूर बताऊँगी, मतलब यानी टिप दूँगी। बिरयानी बनाते हुए जैसे बॉक्स का जो मसाला डालते हैं, ठीक है, नेशनल का मसाला हमने ऐड किया, लेकिन इसके अलावा आपने कोई मसाला ऐड नहीं करना। कुछ लोग जो हैं वो अपने से भी यानी गरम मसाला ऐड कर देते हैं, वो फिर चेंज हो जाता है टेस्ट, वो मज़े का नहीं लगता।
और इस तरह से जब हम नेशनल का मसाला ऐड कर रहे हैं तो फिर वही रहने दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसमें जब हम बॉक्स वाला मसाला ऐड कर बिरयानी बनाते हैं तो फिर चावल बॉयल करते हुए भी कोई गरम मसाला ऐड नहीं करना होता, वो फिर अलहदा ही पुलाव वाला अजीब सा टेस्ट इस तरह से हो जाता है। पुलाव को पुलाव रहने दें और बिरयानी को बिरयानी ही रहने दें तो अच्छा है। जी शुक्रिया। चिकन हो जाएगा तो आपने जो अपने टोमेटोज़ कट किए तो उसमें सिर्फ बिरयानी मसाला, नमक और मिर्च थोड़ी सी ज़रूर ऐड करनी है। मैंने 3 पैकेट डाले हैं इसमें मसाले के और वो इनफ 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 है। एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो टोमेटोज़ वाली प्लेट है उसके अंदर सिर्फ नमक और मिर्च यानी लाल मिर्च पिसी हुई ऐड की है, वो भी इस वजह से क्योंकि ये बच्चे थोड़ा सा स्पाइसी बिरयानी खाते हैं इसलिए। और ये 3 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला डाला है इसके अंदर और इसके अलावा 4 या 5 हरी मिर्च कट करके डाली हैं। तो अब इसको सॉफ्ट होने तक और हल्का सा वही सेम प्रोसीजर कि प्लेट को जो थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल के वो हमने ऐड करना है और टमाटर सॉफ्ट होने तक हल्की आंच करके ढक्कन रख के इसको अच्छे से पकने देना है। अब तक तो याद हो गया होगा आपको ये वाली चीज़ तो आपको याद हो गई होगी अच्छे से। अब बस इसको आपने टमाटर सॉफ्ट होने तक पकने दें। इन सब कामों के साथ साथ दही फुल्की की भी तैयारी हो रही थी और वो भी ये हमारी घर की रेसिपी है और हमें इसी तरह से पसंद है। आपको कहेगा चने नहीं डाले, कुछ ये नहीं डाला तो वो नहीं डाला, नहीं हमने नहीं डालना क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद। बच्चे जिस तरह से खाते हैं तो वैसी ही चीज़ बन जाती है। तो इसमें सिर्फ फुल्कियाँ मैंने भिगोई हुई हैं और ये आलू बॉयल करके रख लिए थे और बाकी चीज़ें मैं बाद में आपको बताती हूँ। पहले बिरयानी की तरफ आ जाइए। देखें टमाटर ने कितना पानी छोड़ दिया। अब इस पानी को आपने खुश्क करना है। तेज़ आंच करते हैं, ढक्कन हटा दें और अब पानी खुश्क होने का इंतज़ार करें। उसी में सब चिकन भी गल जाएगा और आपकी चिकन की भुनाई भी हो जाएगी अच्छे से और टमाटर भी तकरीबन सॉफ्ट होकर ख़त्म हो चुके होंगे, बेचारे मैश हो जाएंगे। बस अब इसको अच्छे से आपने भूनना है। यस बेचारे। साथ ही जो वेजिटेबल्स आई हुई थी इनको मैंने सबको अपनी अपनी जगह पे रखा। प्याज टमाटर इनको उनकी जगह पे रखा, पुदीना बनाया, धनिया बनाया और यहाँ डस्टिंग हो रही थी, सफाई भी हो रही थी, मंतशा उठ चुकी थी और काम वगैरह हो गया, फारिग हो गए। बस यहाँ बैठ के थोड़ा सा चिल कर रहे थे तो फिर एकदम से याद आया कि एक दो काम हैं ऊपर के, तो ये लोग ऊपर चले गए और मैट्रेस वगैरह लेकर आना था और उसके अलावा चावल वगैरह थे तो उनको चावल हम सेव इस तरह से करते हैं कि ड्रम वगैरह में डाल के तो उसमें फिर बोरिक पाउडर डाल देते हैं तो ये है कि कीड़े ज़्यादा नहीं लगते। बस ये लोग ये काम कर रहे थे और इसके बाद ये लोग मैट्रेस लेके नीचे अब आते हैं जनाब बिरयानी की तरफ। जो हमने कौरमा बना के सुबह रख लिया था, जब 11 साढ़े 11 12 बजे गैस आई तो फिर ये चावल बॉयल किए मैंने और हल्का सा इसमें जो कह लें 90% समझ लें बॉयल किए और 10% रख लिया था दम के लिए कि दम पे तो हो ही जाएंगे चावल, जो हल्की फुल्की कसर होती है वो हो ही जाएगी। अच्छा मैं थोड़ा सा इस स्टाइल से बनाती हूँ कि थोड़े चावल इसमें ऐड करके ना चिकन जो होता है वो सारा मिक्स कर देती हूँ। कभी कभी अलग-अलग तह भी लगा देती हूँ लेकिन अपनी सेहत और टाइम के हिसाब से इस तरह से भी कर लेती हूँ कभी कभी। और ये जो आधे वाइट चावल हैं वो फिर ऊपर डाल के तो पुदीना और हरी मिर्चें इनसे सिर्फ इसको दम लगा देती हूँ, ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं डालती। मुझे वो फिर पसंद नहीं है, बच्चों को भी ख़ास तौर पे बच्चों को नहीं पसंद है। बच्चे तो बल्कि ये चाहते हैं कि ये पुदीना और ये जो टमाटर भी इसमें डले हैं ना वो भी पीस के ही शायद मैं डाल दूँ। तो इस तरह पे ये दम के लिए रख दें और 1-2 मिनट रखने पड़ेंगे। और फिर साथ ही अदील ये रोल लेकर आ गया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसको पता था कि मैं किचन में हूँ तो अभी तो कोई ड्रिंक बनेगा नहीं, मामा गुस्सा करेंगी। तो फिर ये ले आया और हम फिर इसको एंजॉय किया हमने। और यहाँ पे हो गई है हमारी बिरयानी रेडी। बिरयानी जैसे ही रेडी हुई तो सबसे पहले मैंने अबीहा को भिजवाई। अबीहा मेरी नन की बेटी है और उसने फरमाइश की थी कि मामी काफ़ी दिन हो गए आपने बिरयानी बनाई और भेजी नहीं। तो मैंने कहा हाँ चलो बनाई तो थी मैंने, बनती तो रहती है, तो फिर उसको भी भेजी। अदील उसको देकर आया तो फिर उसके बाद हमने उस दिन संडे को शायद नाश्ता जल्दी कर लिया था तो इसलिए लंच भी फिर हमने जल्दी ही कर लिया। मेरा ख्याल है 2-2:30 बजे ही शायद हमने लंच कर लिया था। अनम ने ज़रा लेट आना था, अनम ने आना था रात को तकरीबन 10:30 11 पौने 12 बजे के करीब, तो इसलिए लंच भी हमने कर लिया और डिनर भी हमने उसके बगैर ही कर लिया था। उसने आके अकेले ही खाना खाया था। और जनाब अब आते हैं हम अपनी दही फुल्की की तरफ। और इसमें पहले भी आपको बताया था सिर्फ फुल्कियाँ बॉयल नहीं की,
आलू बॉयल किए और फुल्कियाँ पानी में जस्ट भिगोई थी, और ये दही फेंट के मैंने ऐड किया है, और साथ ही ये मैंने काट के रखा हुआ था टमाटर, हरा धनिया नहीं, पुदीना था, टमाटर था, और क्या है, प्याज है, ये ऐड की। फिर इसमें हमने इमली सॉस और चाट मसाला ऐड किया। बस जस्ट इस तरह से ये रेडी हो जाती है, और बहुत मज़े की भी लगती है, सिंपल और ज़्यादा मसाले मसूले नहीं। इसके बाद क्या हुआ था, हाँ ये सब हो रहा था, चाट बन रही थी, बिरयानी बन रही थी, और अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट तो थी ही कि मेहमान आ रहा है, और साथ साथ जहन में ये भी चल रहा था कि भाई थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है। और उसके बाद ये लोग बच्चे बैठ गए अपना सेटअप लेके। हमने सोचा तो बहुत कुछ था अरेंज करने का कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दीदी ने इतनी अच्छी फ़्लाइट की टाइमिंग रखी थी कि हम कुछ कर ही नहीं पाए। अब आधी रात को कौन ही कुछ कर पाता है, और मतलब 12-1 बजे तक उसने आना था, तो क्या ही हो सकता था। बस हमने फिर मतलब चीज़ें तो बहुत पहले से हमने अरेंज करके, जैसे हम वो आपको पार्सल्स दिखाए थे, हमने बहुत पहले से मंगवा के रखे हुए थे चीज़ें वगैरह, और भी हमने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। तो हमने बस ये छोटी सी डेकोरेशन ही कर दी, और बलून्स भी हमने बहुत ज़्यादा करने थे, लेकिन वो गर्मी की वजह से बार बार फट ही जा रहे थे। इतने ज़्यादा हमने करके रख भी दिए थे, वो फट ही जा रहे थे बार बार। फिर हमने छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, जितने भी हैं बस इसी में गुजारा कर लेते हैं। ये लाइन से पता नहीं क्या, वैसे मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, ऊपर से जाके पता नहीं क्या कर रहे हैं कि लाइन से वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। इधर बुलाओ इनको कि इधर आओ, फिर उधर चले जाते हैं। इतना इनके अंदर इत्तेफाक है, एक लंबाई में है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। ये भाग भाग के वेलकम कर रहे हैं, और ये जोड़ा बना के, और वो एक अंदर है, वो ये कहाँ, एक कोई मिस कहाँ, ये लाइबा अंधेरे में और अकेली पबजी खेल रही। मजा आ गया। देखो कैसे फिक्स बैठा। थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम लोग ग्रोसरी करने चले गए, क्योंकि कुछ सामान लाना था, और ख़ास तौर पे हमने अपनी चिज्जियाँ लानी थी, वो तो मस्ट है। पागल है तू? हाँ 24,100। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ऑनलाइन भेजने हैं। यहाँ पे हम लोग मिठाई लेने के लिए रुके थे, क्योंकि पापा ने कहा था कि मिठाई लेके आना, क्योंकि अनम को गुलाब जामुन बहुत पसंद है। और फिर घर आके मनसा और मैंने चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। उसके बाद रात हो गई थी, तो रात का खाना खाया सब ने। दिन में किसी ने चाट नहीं खाई थी, तो रात को सब ने चाट वगैरह भी खाई। खाना खाने के बाद चाय वगैरह बनाए, बर्तन वगैरह धोए, फिर हम सब अपना अपना रेस्ट करने लग गए। मोबाइल वगैरह यूज़ किया और वेट कर रहे थे कि कब टाइम होगा और हम लेने जाएंगे। जाना तो सिर्फ अदील और मनसा ने था, लेकिन मामा ने कहा कि आप भी चले जाओ, फिर मैं भी चली गई थी। और मामा पापा इसलिए नहीं गए थे क्योंकि अनम ने पहले मतलब दिखाया हुआ था कि सामान उसका ज़्यादा है, तो गाड़ी में फिर सामान ही आ सकता था या हम लोग आ सकते थे, इसलिए फिर माँ पापा गए नहीं। लेकिन जब वो आई तो फिर पता चला कि भाई 2 ही सूटकेस थे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।